हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। और आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आर ओ की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और आपको पता है, हम उत्तर प्रदेश की सीरीज लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश से बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको करा रहे हैं। इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, वो हो जाएगा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। और खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम सब इस वीडियो में लेकर आए हैं। और एमसीक्यू के साथ साथ आपको थ्योरी भी मिल जाएगी और 2023 में क्या इम्पोर्टेंट रहा है वो भी हम इसमें लेकर आए हैं। और यूपी से संबंधित जो आपका खनिज संसाधन में क्या क्या घटनाएं घटी हैं वो भी हम जो है इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल से, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से। और हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको एक क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना है। और इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपसे आर की परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहले भी आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी आपसे जो है इसी तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। और पहला क्वेश्चन हमारा ये आर ओ की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। ठीक है, और क्या हो जाएगा ये, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। डारनी पाली हो जाएगा, दादरी हो जाएगा, सिंगरौली हो जाएगा या फिर आपका विंध्याचल हो जाएगा। आपको कूट से सही उत्तर का चयन करना है और आपको बताना है कौन सा आंसर जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और आर ओ की परीक्षा में पूछा गया है मेंस में। तो सबसे पहले देख लेते हैं डारनी पालो। ये आपका डारनी पालो है, ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में। डारनी पाली उड़ीसा में हो जाएगा। दादरी की बात करते हैं, दादरी कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर में, ये हो जाएगा जीबी नगर में। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और सिंगरौली की बात करते हैं, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, सिंगरौली। और विंध्याचल की बात करते हैं, ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो डानीपोली और डानीपोली उड़ीसा में हो जाएगा, दादरी ये आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, सिंगरौली भी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा और विंध्याचल जो है मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो जो आपका दादरी है 2 नंबर और 3 नंबर सिंगरौली, तो 2 और 3 जिस ऑप्शन में है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 2 और 3 दिए गए हैं आपके बी में, तो एक का जो बी आंसर है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपको इनकी सभी जो है आपको याद कर लेने हैं और इनकी लिस्ट जो है आपको आगे मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं इससे इम्पोर्टेंट क्या फैक्ट बन सकते हैं। और UPRVUNL पूर्ण स्वामित्व वाली जो राज्य थर्मल पावर यूटिलिटी है, जिसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है, यह आपकी 6134 मेगावाट। और ये उत्तर प्रदेश के भीतर जो है 4 थर्मल पावर स्टेशनों का संचालन करती है। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के अंदर कितने पावर थर्मल का जो है संचालन करती है, ये करती है 4 पावर थर्मल का संचालन करती है। और इससे और कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं 2023 में बात कर लेते हैं। तो यूपी सरकार ने एनटीपीसी के साथ 2 थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, ये बात आपको याद रखनी है। 2023 की बात है। ठीक है, 2023 में सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है, एनटीपीसी के साथ 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी दे दी है। और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, कहाँ करी है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। ये कितने मेगावाट का है, यह हो जाएगा आपका 800 मेगावाट की क्षमता वाली। इन परियोजनाओं का जो उद्देश्य है वो है बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करना और राज्य के लोगों को सस्ती बिजली प्रदान करना। ये इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछा जा सकता है तो आप उद्देश्य भी इसका लगा सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो मंत्रिमंडल ने सोनभद्र में 2 ओबरा टी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए निर्माण को मंजूरी दी है और इसकी क्षमता है 800 मेगावाट।
ठीक है। और ये क्यों की है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है बिजली की जो बढ़ती मांग है उसको पूरा करना और लोगों को सस्ती बिजली प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। सोनभद्र के ओबरा जिले में दो थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता में काफ़ी वृद्धि करेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। और 800 मेगावाट की क्षमता वाले प्रत्येक संयंत्र के साथ संयुक्त बिजली उत्पादन क्षमता में 1600 मेगावाट की वृद्धि होगी, इतनी बात आपको याद रखनी है। दो पावर प्लांट बन रहे हैं, एक की क्षमता है 800, तो दो की क्षमता हो जाएगी आपकी 1600 मेगावाट, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के जो अध्यक्ष हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके जो है अध्यक्ष भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके गुरदीप सिंह। जो आपके एनटीपीसी है, एनटीपीसी के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके गुरदीप सिंह, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। और चलिए देख लेते हैं वर्तमान स्थिति क्या है इनकी। वर्तमान स्थिति की बात कर लेते हैं, बिजली की क्या स्थिति है। तो अप्रैल 2023 तक भारत में बिजली उत्पादन के कुल जो स्थापित क्षमता थी वो कितनी थी, तो ये थी आपकी 4,16,091 मेगावाट, ठीक है। और इससे भी कुछ थोड़ी सी अधिक ही थी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी 51% कोयले से बनती है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो बिजली बनाने में उपयोग होता है वो सबसे ज़्यादा कोयले का ही उपयोग होता है, ठीक है। और 5.9, केवल 5.9 जो है प्राकृतिक गैस ऊर्जा पर है, 1.6% जो है परमाणु ऊर्जा पर है, 11.26% पनबिजली और 30.17% नवीनीकरणीय जो आपकी ऊर्जा होती है, जिसको आप रीन्यूएबल एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है, आरी कह सकते हैं। और कुल मिलाकर जो है 2023 में बिजली का जो उत्पादन क्षमता में निजी क्षेत्र की लगभग 50.6% हिस्सेदारी हो जाएगी, ठीक है। 2023 की बात चल रही है। और जबकि राज्य और केंद्र की जो हिस्सेदारी है वो हो जाएगी आपकी 25.4% और यहाँ हो जाएगा 24%, ठीक है। राज्य की 25 पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाता है बिजली बनाने में राज्य की कितनी हिस्सेदारी है, तो ये हो जाएगी आपकी 25.4, और केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र की हो जाएगी आपकी 24%, ठीक है। इतनी बात आपको याद रख लेनी है। और जो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका यही है कि सबसे ज़्यादा जो बिजली बनती है वो किससे बनती है, तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो वो उपयोग किया जाता है कोयला, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। और चलिए थोड़ा सा बार ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। ये आपकी अगर ब्लू की बात करेंगे तो ये आपकी कैपेसिटी शो कर रहा है, आपकी जो थर्मल पावर है वो आपकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी वो बिजली बना सकते हैं, और वो उत्पादन कितना कर रहे हैं, बना सकते हैं। ये आपका 2,50,000 मेगावाट बना सकते हैं, लेकिन बना रहे कितनी, उससे जो है कम ही ये बना रहे हैं, ठीक है। क्षमता से भी कम बना रहे हैं। यहाँ आप नेचुरल गैस की बात करते हैं, नेचुरल गैस की जो कैपेसिटी है या क्षमता है वो ज़्यादा है, लेकिन प्रोड्यूस कितनी कर रहे हैं, वो हम बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप हाइड्रो की बात करते हैं, और सोलर जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी की बात करते हैं हम। हमारी कैपेसिटी तो है 2,50,000 मेगावाट की, लेकिन हम प्रोड्यूस कितने कर रहे हैं, यानी 1 लाख से भी कम जो है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसका जो जनरेशन है वो आपका कम ही हो जाएगा। तो सभी में यही दिया हुआ है। आपका विंड की बात करते हैं तो विंड में भी इसी तरह से है, और बायो जो मास होता है ये भी आपका इसी तरह से हो जाएगा। हमारी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, और जो हमारा प्रोडक्शन है वो जो है कम है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ लेनी है। और ये आपको बार ग्राफ के माध्यम से समझाने के लिए हमने बार ग्राफ का प्रयोग किया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का जो है दिए गए कोड से आपको चुनना है कौन सा जो है करेक्ट हो जाएगा। इधर सूची 1 है, ये आपके क्षेत्र दिए हुए हैं, इधर आपके सूची 2 में खनिज दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको बताने का सोनभद्र जो है किसके लिए फेमस है, किसके लिए जो है सोनभद्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, इलाहाबाद में कौन सा पाया जाता है, ललितपुर में कौन सा पाया जाता है, और मिर्ज़ापुर में कौन सा पाया जाता है। तो ये सारे खनिज जो है आपको देख लेने हैं, और इनकी जो है एक लिस्ट वो हम अभी आगे वीडियो में शेयर करेंगे आपको, तो वो भी आपको देख लेनी है। और वो जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी आपको, वो भी आपको एक बार देख लेनी है, और टेलीग्राम चैनल से वो आपको डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रीड कर लेनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सोनभद्र की। जो सोनभद्र है आपका, सोनभद्र जो है ये आपका चूना पत्थर के लिए जो है जाना जाता है।
और इलाहाबाद की बात करते हैं तो इलाहाबाद आपका ये जाना जाता है सीसा बालू के लिए। जो आपका इलाहाबाद है ये आपका सीसा बालू के लिए जाना जाता है। ललितपुर की बात करेंगे तो ललितपुर ये बहुत फेमस है तांबे के मामले में। ललितपुर का जो खनिज है सबसे फेमस जो है वो तांबा है। तांबा आपसे पूछा जाता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन आपसे करके एग्जामिनर दे दे कि तांबा जो है सर्वाधिक यूपी में कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका ललितपुर ही इसका आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जो तांबा उत्तर प्रदेश के अंदर ललितपुर में पाया जाता है। मिर्ज़ापुर की बात करते हैं तो मिर्ज़ापुर में जो है नॉन प्लास्टिक फायर के लिए जो है ये आपकी मिर्ज़ापुर से संबंधित हो जाएगी। और इस तरह से इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, तो ए का 4 और ए का 4 आपका इसमें दिया हुआ है और एक आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ये दो तो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके बाद बी का 2, तो बी का 2 आपका दिया हुआ है, ये दिया आपका आंसर डी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। और इसके बाद देख लेते हैं, ए का 4 हो जाएगा, दो का बी का 2 हो जाएगा और सी का आपका 1 हो जाएगा, यानी ललितपुर तांबे से संबंधित हो जाएगा। और मिर्ज़ापुर जो है ये आपका 3 से संबंधित हो जाएगा। इस तरह से आप जो है 2 का डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे इससे क्या बन जाते हैं, वो भी हमें समझ लेने हैं। और इन इंपॉर्टेंट फैक्टों से भी जो है क्वेश्चन बनते हैं और कई बार परीक्षा में देखा गया है तो कि ये चीज़ें भी आपसे पूछी गई हैं। क्या क्या पूछा गया वो हम देख लेते हैं। तो खनिज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनेगा, अगर क्वेश्चन को इंडिविजुअल करके दे दे, अगर क्वेश्चन आपसे वन लाइनर फॉर्म में दे देता है तो आपसे ये पूछा जाएगा राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपको बता देना है 1974 ईस्वी में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी 1974 में। खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का किस श्रेणी में आता है, तो ये मध्यम श्रेणी में। मध्यम श्रेणी में क्यों आता है ये भी हम समझा देते हैं। जहाँ सबसे ज़्यादा न जहाँ सबसे ज़्यादा खनिज होंगे वो हो जाएगा आपका प्रथम श्रेणी, या फिर इसको कहा जाएगा उच्च श्रेणी। ठीक है, ये हो जाएगी उच्च श्रेणी। जो आपका दूसरे नंबर का हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मध्यम श्रेणी, जहाँ आपके कुछ पाए जाएंगे और कुछ नहीं पाए जाएंगे, यानी कि मध्यम श्रेणी में जो है पाए जाएंगे। एक हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा निम्न श्रेणी। ठीक है, तो श्रेणी के हिसाब से जो है अगर यूपी की बात करते हैं तो मध्यम श्रेणी में आते हैं, क्योंकि यूपी में ज़्यादा खनिज जो है नहीं पाए जाते हैं लेकिन फिर भी पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको मध्यम श्रेणी खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और खनिज के मामले में कभी तो आपका राजस्थान जो है नंबर 1 पे आ जाता है, कभी आपका उड़ीसा नंबर 1 पे आ जाता है, तो ये स्थिति जो है चेंज होती रहती है, इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। हालांकि उससे क्वेश्चन नहीं बनता है लेकिन फिर भी अगर बनता है तो आप बता सकते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक कोयला प्राप्त किया जाता है, ये कहाँ किया जाता है। प्रदेश की बात हो रही है, यानी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक कोयला है ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये किया जाता है सोनभद्र में। और सोनभद्र में भी कहाँ, तो सोनभद्र में आ जाएगा आपका सिंगरौली क्षेत्र। सिंगरौली क्षेत्र कहाँ है ये अभी जो है एक मैप आएगा आगे, वहाँ से आपको समझ लेंगे। प्रदेश में तांबा प्राप्त होता है। तांबा प्राप्त कहाँ से होता है ये मैं अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बता रहा था। यह हो जाएगा आपका सोनराई क्षेत्र, और ये कहाँ है, ये आपका हो जाएगा ललितपुर में। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतनी बात आपको याद रखनी है और ये सारे फैक्ट जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे जो पॉइंट हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं और इससे हमारे क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, कहाँ से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन निकाल सकता है वो हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है, इसकी पूरी लिस्ट है वो भी हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन के कई प्रकार जो है पाए जाते हैं, जिनमें जिनमें से कुछ है, कुछ मतलब सबसे नंबर 1 पे कोयला ही आएगा। जिनमें से कुछ हो जाएंगे, कोयला आ जाएगा, चूना पत्थर आ जाएगा, डोलोमाइट आ जाएगा, लोह अयस्क आ जाएगा, तांबा अयस्क, सीसा जस्ता अयस्क, सोना और हीरा भी जो है, ये भी जो है सोना और हीरा भी जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और इन खनिजों का जो उपयोग है विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है, जिसमें सीमेंट हो जाएगा, स्टील हो जाएगा, कागज हो जाएगा और आपका उर्वरक हो जाएगा। ठीक है, किस किस तरह से कौन कौन सी मात्रा में पाए जाते हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं और कोयले की बात करते हैं। अगर आपको यूपी में पूछा जाता है कि कोयले का जो कोयला जो है आपका उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, वो हम इस जो है इस पॉइंट से समझ लेते हैं। तो भारतीय जो राज्य उत्तर प्रदेश में कोयले का काफ़ी भंडार है, और इस राज्य में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण खनिजों में से एक बनाता है कोयला। ठीक है,
और ये हो जाएगा आपका जो आपका सिंगरौली कोलफील्ड है, ये सिंगरौली कहाँ है, ये आपका हो जाएगा सोनभद्र जिले में। ठीक है, जो देश के सबसे प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, कौन सा है, सोनभद्र जिला। सोनभद्र में कौन सा है, सिंगरौली क्षेत्र। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। आपसे डायरेक्ट सिंगरौली भी पूछा जा सकता है और आपसे जो है डायरेक्ट सोनभद्र भी पूछा जा सकता है। और ये कहता है कि जहाँ अधिकांश कोयले के भंडार पाए जाते हैं, अधिकांश कोयले के भंडार उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके सिंगरौली क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है केवल वही हमें पढ़ना है। चूना पत्थर की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला जो एक प्रकार का जो खनिज चूना पत्थर है, और राज्य में उच्च श्रेणी के चूना पत्थर की जो पर्याप्त मात्रा है, जो सीमेंट, कागज, स्टील और के निर्माण में जो है महत्वपूर्ण कच्चा माल है, वो आपका ये हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश राज्य में जो है ये कहाँ पाया जाता है वो भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो चूना पत्थर है ये आपका मिल जाएगा मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और वाराणसी जिले में। ठीक है, और चूना पत्थर की दृष्टि से जो है ये महत्वपूर्ण स्थान हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं, डोलामाइट की बात कर लेते हैं। एक होता है आपका डोलामाइट। डोलामाइट एक अन्य प्रकार का खनिज है जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो प्राथमिक अनुप्रयोग है वो कहाँ किया जाता है, ये लोहा और इस्पात बनाने में किया जाता है। और डोलोमाइट के जो भंडार की बात करते हैं तो ये राज्य के भीतरी जिलों में पाए जा सकते हैं। और सोनभद्र के बाड़ी गांव में 15 मिलियन टन डोलोमाइट जमा होने का अनुमान है। इतनी बात आपको याद रखनी है। जो आपका डोलोमाइट है ये भी आपका सोनभद्र में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए लोहेस की बात कर लेते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। विशेष रूप से मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में लोहेस से जो समृद्ध है। और पिग आयरन और स्टील का जो निर्माण है उत्तर प्रदेश से आने वाले लोहेस के लिए प्राथमिक अनुप्रयोग है। लोहेस से क्या बनाया जाता है, तो आपसे आयरन और स्टील जो है ये लोहेस से बनाया जाता है। चलिए इससे कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं। तांबे की बात कर लेते हैं। तांबा अयस्क और सीसा जो है, तांबा अयस्क और सीसा जस्ता, इसके अलावा राज्य में सीसा, जिंक अयस्क और तांबा जो अयस्क होते हैं। और मथुरा जिले में आगरा और मथुरा जिले में देश के अधिकांश तांबे के भंडार का घर है, जबकि झांसी और ललितपुर जिले में अधिकांश सीसा और जिंक का भंडार है। ठीक है, आपसे केवल क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश में तांबा या सीसा जस्ता ये सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। तो सीसा और जिंक की बात करेंगे तो ये आपका पाया जाएगा झांसी और ललितपुर जिले में। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका सोना और हीरा। सोना और हीरा की जो खानें हैं वो अगर भारत की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हो जाएगी, कर्नाटक में हो जाएगी। और हीरे का तो सबसे ज़्यादा जो हीरा जो निकाला जाता है वो आपका मध्य प्रदेश में निकाला जाता है पन्ना की खानों से। और सोने की बात करेंगे तो कर्नाटक में जो है सोने की खान हो जाएगी। और इसे यूपी में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो देख लेते हैं। भले ही संसाधन बहुत बड़े ना हो लेकिन उत्तर प्रदेश में सोना और हीरा भी पाया जा सकता है, ये बात कह रहा है ये वाला पॉइंट। और सोनभद्र और बलरामपुर जिले में देश के अधिकांश सोने के भंडार हैं, जबकि पन्ना क्षेत्र वह जगह है जहां देश के अधिकांश हीरे के भंडार पाए जाते हैं। और ये पन्ना कहाँ है, ये पन्ना पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, इतनी बात आपको याद रख लेनी है। अब बात करते हैं एंडुला साइट की। और एंडुलासाइट एक प्रकार का जो दुर्दम खनिज है जो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और जिसका अर्थ है कि इसका प्राथमिक अनुप्रयोग उन सामग्रियों में किया जाता है जो उच्च तापमान का सामना कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो झांसी जिला है वह स्थान है जहां राज्य के अधिकांश एंडोलूसाइट जमा होते हैं। ठीक है, ये अब बात हो जाएगी आपकी एंडोलूसाइट से। इसके बाद हमारा शायद ये लास्ट है, और ये हो जाएगा हमारा बलुआ पत्थर। और बलुआ पत्थर ये हमने केवल इसमें इम्पोर्टेंट लिए हैं, और होने को तो और भी बहुत सारे खनिज हैं लेकिन उनको जो है क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है। बलुआ पत्थर की बात कर लेते हैं। ये आपका ललितपुर झांसी जिले में जो उत्तर प्रदेश में है, और बहुत अधिक बलुआ पत्थर होने के लिए जो है जाना जाता है, कौन सा, ललितपुर और झांसी जिला। और ललितपुर जिले में पाए जाने वाले जो अद्वितीय गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग जो है अक्सर कहाँ किया जाता है, ये मंदिर और महलों या अन्य ऐतिहासिक इमारतों के लिए किया जाता है। ठीक है, और गुलाबी पत्थर जो आपका ललितपुर गुलाबी के रूप में भी जाना जाता है, भारत में सबसे अच्छे प्रकार का जो बलुआ पत्थर में से एक माना जाता है।
और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है मूर्ति बनाने में, शिल्प बनाने के लिए भी किया जाता है। और लाल बलुआ पत्थर जो झांसी जिले में पाया जाता है, उसका उपयोग जो है भवनों, पुलों और अन्य संरचनाओं में किया जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। और सबसे लास्ट पॉइंट है आपका, इसका जो उपयोग है मूर्ति और सजावट के अन्य सामान बनाने में भी किया जाता है। ये बात हो जाती है आपकी बलुआ पत्थर की। और ललितपुर में पाया जाता है आपका गुलाबी पत्थर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, और ये क्वेश्चन जो है आपसे इंडिविजुअल करके पूछा गया है और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है ये भी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, सिंगरौली में, या फिर आपका उपरोक्त सभी में? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी, सिंगरौली क्षेत्र में जो है कोयले के भंडार सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया है। और सिंगरौली की बात करते हैं तो आपको सिंगरौली का पता होना चाहिए, सिंगरौली आपका कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका सोनभद्र। ये आपका सोनभद्र हो जाएगा पूरा। और सोनभद्र में जो आपकी सिंगरौली की खान हो जाएगी वो हो जाएगी रेणुकूट के पास में। ये आपका रेणुकूट हो जाएगा, रेणुकूट। और सोनभद्र में ये आपकी ओबरा डी जो परियोजना है वो हो जाएगी। और ये हो जाएगा जो क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र है आपका सिंगरौली का। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। सिंगरौली में जो है आपका कोयले के जो है सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आपका बनता है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आपको जो है पीडीएफ मिलती रहती है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। और क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कोट का जो है आपको उत्तर चुनना है। तो सूची 1 की बात करते हैं, ये आपका खनिज हो जाएगा। और इधर से जो है प्राप्ति प्रमुख क्षेत्र कहाँ से ये प्राप्त होता है, इस तरह का क्वेश्चन हमने एक ऊपर देख लिया है। और ये भी क्वेश्चन जो है उसी तरह का है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रेनाइट ये कहाँ पाया जाता है, डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, सिलिका बैंड और बॉक्साइट ये कहाँ कहाँ जो इनके प्रमुख क्षेत्र हैं ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका और आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेनाइट की। तो ग्रेनाइट जो है यह आपका पाया जाएगा बांदा क्षेत्र में। बांदा जिले में जो है ये आपका क्या पाया जाएगा, ग्रेनाइट। डोलोमाइट की बात करते हैं तो डोलोमाइट आपका पाया जाता है सोनभद्र में। इसके बाद सिलिका बैंड की बात करते हैं तो ये आपका प्रयागराज में पाया जाता है। और बॉक्साइट आपका चित्रकूट में पाया जाता है। तो इस तरह से जो है आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 3। और ए का 3 आपका केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, इससे ही आप जो है पता लगा सकते हैं। ए का 3 हो जाएगा, बी का आपका 1 हो जाएगा, और सी का आपका 4 हो जाएगा। ये आपका सी का 4 हो गया है। और डी का आपका 2 हो जाएगा, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। और आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है कि ग्रेनाइट, डोलोमाइट, सिलिका ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे जो 2008 में पूछा गया है। और उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का आपको चयन करना है और कोट से जो है मिलाइए। इधर आपके जनपद हो जाएंगे, इधर आपके खनिज हो जाएंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में पहले भी पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं सोनभद्र। तो सोनभद्र में आपका क्या पाया जाता है, तो सोनभद्र में आपका चूना और पत्थर पाया जाएगा। ललितपुर की बात कर रहे हैं, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया दिया, ललितपुर में सबसे ज़्यादा जो है तांबा पाया जाता है। और प्रयागराज की बात करेंगे तो प्रयागराज में आपका जो है सिलिका बार पाया जाएगा। तो ए का 2 आपको देख लेना है किस में आ रहा है। तो ए का जो 2 है ये आपका सी में आ रहा है। और यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा, बी का आपका 3 हो जाएगा, सी का आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। और ये चीज़ें वो हैं दोस्तों जो हर बार आपकी परीक्षा में एज इट इज जो है पूछ ली जाती हैं। और चलिए 2013 से हमारा जो है और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है, ये हो जाएगा आपका अगस्त 2023 की है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को सस्ते दामों पर
उप खनिज उपलब्ध करवाने के लिए दिशा निर्देश दिए थे। इसके तहत प्रदेश में 10 जिलों में 790 क्षेत्रों को चुना गया था। आपसे क्वेश्चन अगर बन सकता है वो ये बनेगा, कितने जो हैं जिले इसमें इन्वॉल्व हैं और कितने जो हैं क्षेत्रों को इसके लिए चुना गया है या कितने क्षेत्रों का जो है चयन किया गया है। तो ये हो जाएगा सबसे पहले, तो इसमें आपके 10 जिले हो जाएंगे और आपके 790 जो हैं क्षेत्रों को चुना गया है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रख लेनी है। और इसके बाद और क्या जो है आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे पूछे जा सकते हैं। भूतत्व एवं खनिज कर विभाग ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 790 नए खनन पट्टे के क्षेत्रों को चिन्हित किया है। इनमें मिर्ज़ापुर हो जाएगा, झांसी, प्रयागराज, बांदा, हमीरपुर, महोबा, सहारनपुर, जालौन, बिजनौर, गोरखपुर जैसे 10 जिले प्रमुख हैं। और उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश की जनता को वाजिब दामों में मोरंग बालू, इमारती पत्थर और इनके समेत जो है अन्य उप खनिज उपलब्ध कराने के लिए विभाग को कार्य योजना जो है तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। ठीक है, इतनी बात आपको इस पॉइंट से याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है। सोनभद्र की बात हो रही है, ये क्वेश्चन आपसे इंडिविजुअल करके दे दिया गया है और इस तरह के क्वेश्चन ही जो हैं पहले भी आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन जो है अब की बार भी आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो सोनभद्र और ललितपुर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके सोनभद्र से और ललितपुर से ही पूछे जाते हैं। और यहाँ देखना आपको कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा। सोनभद्र की बात हो रही है दोस्तों, जो आपका सोनभद्र में आपका एंडुला साइड मिल जाएगा, इसके बाद आपका पायराइट भी मिल जाएगा और इसके बाद आपका डोलामाइट मिल जाएगा। यूरेनियम जो है ये आपका सोनभद्र में नहीं पाया जाता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, 3 और 4। और 2, 3, 4 ये कहाँ दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन बी में। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ आपसे पूछा गया है यूरेनियम, तो यूरेनियम आपका कहाँ पाया जाता है, तो यूरेनियम आपका जो है ये पाया जाएगा आपका ललितपुर जिले में। जो आपका ललितपुर है, ललितपुर में आपका यूरेनियम पाया जाएगा। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, आपसे पूछा गया है। यूरेनियम ये मैं अभी ऊपर बता रहा था आपको, यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाएगा ललितपुर में। यूरेनियम जो है ये आपका ललितपुर जिले में पाया जाता है। और अगर आपसे डीप से क्वेश्चन बनता है तो ये बनेगा कि जो आपकी ललितपुर में यूरेनियम की खोज हुई थी ये कब हुई थी। यूरेनियम को जो है खोजा गया था, तो ये खोजा गया था आपका 1789 में। 1789 में जो है उत्तर प्रदेश में के ललितपुर में यूरेनियम को खोजा गया था। इतनी बात आपको याद रखनी है। और चलिए देख लेते हैं इससे कुछ जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम समझ लेते हैं। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। ठीक है, और यह जो क्षेत्र है 300 मीटर चौड़ा है और इसमें जो है 0.01 से 0.09% तक यूरेनियम है। और ललितपुर में जो है बॉक्साइट भी पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। और इसके बाद देख लेते हैं यूरेनियम के बारे में। तो यूरेनियम को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यूरेनियम क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा यूरेनियम क्या है तब तक आप इसको क्वेश्चन को जो है नहीं लगा सकते हैं। तो यूरेनियम की बात करते हैं, जो प्राकृतिक रूप से कम सांद्रता में मिट्टी, चट्टान, जल में पाया जाता है और यह एक कठोर सघन और जो आपकी लचीली चांदी है, लचीली चांदी के समान सफ़ेद जो है रेडियोधर्मी धातु होता है। यूरेनियम धातु जो है इसका घनत्व अधिक होता है। यदि इसे सूक्ष्म रूप से विभाजित किया जाए तो ये जो है ठंडे जल के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है और वायु में यूरेनियम ऑक्साइड द्वारा लेपित करने पर यह तीव्र गति से धूमिल या दूषित भी हो सकता है। और इसके जो अनुप्रयोग हैं, आपका यूरेनियम का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है वो देख लेते हैं। ऊर्जा के उत्पादन में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। परमाणु बम बनने में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। विकिरण से सुरक्षा करने में और काउंटर वेट के रूप में उपयोगी है आपका यूरेनियम। रेडियोमेट्रिक डेटिंग में भी और उर्वरक में भी जो है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात आपको समझ लेनी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कहता है।
उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, जो आपके उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं प्रमुख खनिज कौन कौन से हो जाएंगे। तांबा एवं ग्रेफाइट हो जाएगा, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट हो जाएगा, रॉक फास्फाइट तथा डोलोमाइट हो जाएगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, वो आपका क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। जो आपका लाइमस्टोन है तथा डोलोमाइट है, यह उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है। ठीक है, तो इस हिसाब से 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ग्रेनाइट पट्टियां तथा सिलेट बनाए जाते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं? ललितपुर में, झांसी में, चुनार में, या फिर आपका चुर्क में। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें आप आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। जो आपका ग्रेनाइट पट्टियाँ ये मिलती हैं आपकी ललितपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा सिलेट की बात की गई है, ये आपका जो है ललितपुर जिले में पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है ये आप देख सकते हैं, किस तरह से जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा? उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। जो आपका उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो जो ये आपका मथुरा में हो जाएगा, सिंगरौली में हो जाएगा, नरोरा में हो जाएगा, या फिर आपका अलीगढ़ में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको करेक्ट आंसर बताना है, ये आपका क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो है एक ही परमाणु शक्ति परियोजना है, उसका नाम क्या है? वो आपका नरोरा। जो आपका नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये आपका कहाँ है? ये है आपका उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के भी ये मिल जाएगा आपको बुलंदशहर जिले में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में जो है नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और उत्तर प्रदेश का केवल एक ही है। और आपसे डीप से क्वेश्चन बनता है तो ये आपसे पूछा जा सकता है, जो आपका नरोरा का जो स्थान है ये गंगा के निकट है। आपसे पूछा जा सकता है कि नरोरा की क्षमता कितनी है। तो नरोरा की जो क्षमता हो जाएगी ये हो जाएगी 440 मेगावाट की। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है ये आपकी हुई थी 1991 से 1992 में। ठीक है, इतनी बात आपको जो है नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र से याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या हमारा फैक्ट हो जाएगा। नरोरा की बात करते हैं तो इसकी जो क्षमता है ये आपकी हो जाएगी 440 मेगावाट की। कुल क्षमता के दो जो है PHWR उत्तर प्रदेश में। उत्तरी भारत में नरोरा जो परमाणु रिएक्टर में स्थित है। और पहली इकाई कब लगी थी? ये लगी थी आपकी 1991 में। और जबकि दूसरी इकाई की बात करते हैं ये लगी थी आपकी जुलाई 1992 में। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और ये फैक्ट है आपका नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना से। चलिए देख लेते हैं। और इससे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके भारत के, ये हमारा उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। अब ये आ जाते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हमारा आ जाता है काकरा पार। काकरा पार आपके क्वेश्चन में जो है कई बार पूछा गया है और आने वाले समय में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये आपका कहाँ है? ये आपका गुजरात में हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है वो आपका 1993 में हुई थी। इतनी बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका मद्रास। मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये आपका, इसकी जो स्थापना है 1984 में हुई थी। और ये हुई थी आपकी तमिलनाडु में। तीसरा हो जाता है जो हम अभी पढ़ रहे थे, नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और ये हुई थी आपकी उत्तर प्रदेश में। और ये देख लेते हैं, चार देख लेते हैं। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। और स्थापना है ये आपकी कर्नाटक में हो जाएगी। और अगला देख लेते हैं, ये हो जाता है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर जो है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन। ये हो जाएगा आपका राजस्थान में। और 1973 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद 6 नंबर देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन। 1969 में स्थापना होती है और स्थापना होती है आपकी महाराष्ट्र में। और ये हमारा जो है लास्ट हो जाएगा 7 नंबर का कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये 2013 में जो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या हो जाएगा। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना और सूर्य प्लांट लगाने वाला है, ये आपका कहाँ स्थापित हो जाएगा?
रामपुरा गांव की बात हो रही है जो भारत में है, और ये जो है पहला गांव है, प्रथम गांव है जहां जो है ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है। तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, या फिर आपका उत्तर प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। और जो रामपुरा है ये आपका उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित गांव है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है तथा नीचे दे कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। इधर आपके हो जाएंगे नाभिकीय शक्ति केंद्र, और इधर हो जाएंगे आपके राज्य। कौन सा राज्य जो है किस नाभिकीय शक्ति केंद्र से संबंधित है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कोटा। तो कोटा की बात करते हैं तो कोटा हो जाएगा आपका राजस्थान में। ठीक है, ये जो है आपको एक बार पढ़ने हैं और इसके बाद ही आपको याद हो जाएंगे। तो 12 की बात कर लेते हैं। 12 का जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जो सबसे पहले कोटा है। कोटा में होता है आपका रावत बाटा नाभिकीय संयंत्र, ये आपका राजस्थान से संबंधित हो जाएगा। तारापुर की बात करते हैं तो तारापुर आपका ये हो जाएगा महाराष्ट्र से संबंधित। तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। और इसके बाद देख लेते हैं काकरापार। तो काकरापार आपका जो है गुजरात में हो जाएगा। और नरोरा की बात करेंगे तो नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा तो वो भी हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए का 4, और ए का 4 केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है। बी का आपका 3 हो जाएगा, और सी का आपका 2 हो जाएगा, डी का आपका 1 हो जाएगा। ये बात आपको समझ लेनी है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और सूचियों के दिए गए कूट से जो है सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो सबसे पहले आपके राज्य हो जाएंगे, इसके बाद आपके जो अणुशक्ति केंद्र है वो कौन कौन से हो जाएंगे ये भी हम जो है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 का अगर आप करेक्ट आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा गुजरात। गुजरात में आपका कौन सा हो जाएगा? तो गुजरात में आपका हो जाएगा काकरापार। कर्नाटक में आपका कैगा हो जाएगा। राजस्थान में आपका हो जाएगा रावतबाटा। और उत्तर प्रदेश में आपका हो जाएगा नरोरा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ए का 2 आपका किस में आ जाएगा? और ए का 2 जो है आपका सी में हुआ है, और किसी में जो है ए का 2 नहीं है। इस हिसाब से हमारा 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कर्नाटक कैगा से संबंधित हो जाएगा। राजस्थान रावतबाटा से संबंधित हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश जो है ये आपका नरोरा से संबंधित हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। और 14 नंबर क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस बांध पर बना है? माथा टीला बांध पर, राजघाट पर, धनरोल पर, या फिर आपका रिहंद बांध पर? तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपका, आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, ये हो जाएगा आपका रिहंद बांध पर। ठीक है, बांध आपसे पूछा गया है तो बांध हो जाएगा आपका रिहंद बांध। तो चलिए देख लेते हैं इससे कुछ जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हमारे, इससे कुछ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हमें देख लेने चाहिए। ये हो जाएगा आपका 15 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में डिबियापुर में एनटीपीसी के कई चरणों में हुई जांच के बाद 20 मेगावाट के तैरते सोलर संयंत्र से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। कब की बात है? 15 सितंबर 2022 की बात है। कहाँ है ये? आपका औरैया जिले में। और औरैया जिले के जो है डिबियापुर क्षेत्र में हो रहा है। और ये जो है एनटीपीसी की परियोजना है। और 20 मेगावाट क्षेत्र के तैरते सौर संयंत्र से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये आपकी औरैया में स्थित है। ये आपकी डिबियापुर की इमेज है। ठीक है, ये आपकी डिबियापुर की इमेज है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से जो है सोलर सिस्टम जो है बनाया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं दोस्तों। 15 नंबर हमारा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? कानपुर में,
लखनऊ में, आगरा में, या फिर आपका प्रयागराज में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में, ये आपका आगरा में स्थित हो जाएगा। और अगर डीप से क्वेश्चन बनता है तो ये बनता है कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है ये आपकी हो जाएगी 1949 में। ठीक है, 1949 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। और ये कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी आपकी आगरा में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। सिरेमिक सिटी कहा जाता है, किसको कहा जाता है। और ये लखनऊ को कहा जाता है, मुरादाबाद को कहा जाता है, प्रयागराज को कहा जाता है, या फिर आपका खुर्जा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका खुर्जा को कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाएगा, ये आपका खुर्जा को कहा जाएगा। तो 16 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी। डी का मतलब खुर्जा। खुर्जा जो है उत्तर प्रदेश के सिरेमिक सिटी कहा जाता है। और चलिए जो 5-7 रहें ये आपकी इम्पोर्टेंट हो जाएंगी और इनसे जो है क्वेश्चन बनता है। आगरा को क्या कहा जाता है, ये आपका ताज नगरी, पेठा नगरी कहा जाता है। कन्नौज में खुशबू का शहर या इत्र नगरी कहा जाता है। मथुरा पेड़ों की नगरी, कृषकों की नगरी, पंडों की नगरी कहा जाता है। और बरेली की बात करते हैं तो बरेली ये हो जाएगा आपका बांस, बरेली और सूरमा नगरी, ये आपको कहा जाता है। लखनऊ की बात करेंगे तो नवाबों का शहर, बागों का शहर, नजाकत और नफासत का शहर भी जो है लखनऊ को कहा जाता है। वाराणसी की बात करते हैं तो आपकी विश्वनाथ नगरी, मुक्तनगर, घाटों का नगर और पंडों का नगर जो है ये किसको कहा जाता है, ये आपका वाराणसी को कहा जाता है। और ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ये हमारे यही है बस, जो इम्पोर्टेंट है वही हम आपको दिखा रहे हैं। इलाहाबाद की बात करते हैं तो ये तीर्थराज हो जाएगा, कुंभन नगरी हो जाएगा और आपका संगम नगरी हो जाएगा, ये क्वेश्चन बनता है। मलिहाबाद आमों से भी जो है क्वेश्चन बनता है। मलिहाबाद जो है ये आमों का नगर कहा जाता है। गोरखपुर से बनता है, गोरखपुर और नाथनगर ये आपका गोरखपुर को कहा जाता है। अयोध्या की बात करते हैं तो रामनगर, राम जन्मभूमि अयोध्या से संबंधित है। रामपुर का जो है चाकू नगरी रामपुर की फेमस है। फिरोजाबाद की बात करते हैं तो फिरोजाबाद में सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी जो है फिरोजाबाद को ही कहा जाता है। मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ को कैंची नगर या क्रांति नगर भी कहा जाता है। और एशिया का स्वर्ण का जो सबसे बड़ा बाजार है वो भी आपका मेरठ में स्थित है। जौनपुर की बात करते हैं तो सिराज जो आपका सिरीज हिंद है और हिंदुस्तान का सिरोज है, ये आपका जौनपुर को कहा जाता है। अलीगढ़ की बात करते हैं तो अलीगढ़ जो है ये आपका हो जाएगा ताला नगरी। मुरादाबाद की बात करेंगे पीतल नगरी तथा बर्तन नगरी, ये आपका मुरादाबाद को कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र स्थित है। कैगा, नरोरा, कलपक्कम या फिर आपका काकरा बहार। तो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हम देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है कौन सा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश जो कैगा की बात करते हैं ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में। कैगा आपका कर्नाटक में है। कलपक्कम की बात करते हैं तो कलपक्कम कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। नरोरा आपका बुलंदशहर में हो जाएगा, ये आपका बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और काकरापार आपका हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, इतनी बात आपको याद रख लेनी है। और ये क्वेश्चन जो है अभी हाल फिलहाल में आपसे 21/8/22 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या कहता है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक सोलर ऊर्जा जो है वो संयंत्र प्रारंभ किया गया है। आगरा में, मथुरा में, अलीगढ़ में या फिर आपका सहारनपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर अलीगढ़ हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किए गए हैं, ये भी आपका अलीगढ़ हो जाएगा। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1983। और इससे बनने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हैं वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
ये हो जाएगा आपका यूपी नेडा के बारे में। जो आपका यूपी नेडा है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं। जो आपका वैकल्पिक ऊर्जा की बात करते हैं तो ये कौन करता है, तो ये करता है आपका यूपी नेडा। और यूपी नेडा क्या है, इसके बारे में क्या क्या जो पॉइंट हैं जो आपकी परीक्षा से संबंधित होने वाले हैं या परीक्षा में आने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूपी नेडा के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो अविरक्त उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन अप्रैल 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का गठन एक स्वायत्त जो शासी संस्था के रूप में किया गया था। इस संस्था का नाम अब उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा कर दिया गया है। ये बात आपको याद रख लेनी है। इस जो परियोजना का नाम जो है वो क्या कर दिया गया है, यूपी नेडा कर दिया गया है। प्रारंभ में यह अभिकरण जो प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए स्टेट नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रहा था। चलिए, यूपी नोडल से इतनी बात हो जाती है। और इससे अगर आपकी फुल फॉर्म पूछी जाती है यूपी नेडा की, तो ये भी आपको बता देनी है। उत्तर प्रदेश न्यू रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, यूपी नेडा की बात करेंगे तो यूपी नोडा से इतने क्वेश्चन जो हैं आपके करेक्ट हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तांबे की बात हो रही है, तो ये आपका हो जाएगा ललितपुर। ठीक है, इतनी बात आपको याद रख लेनी है। 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ललितपुर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या कहता है 21। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिसंस्करण शालाएं स्थापित की गई हैं। ये कहाँ स्थापित की गई हैं, तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं स्थापित की गई हैं। ठीक है, 18 का जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और ये आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है बेराइट तथा एंडोलासाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती हैं। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो बेरासाइट की बात कर रहे हैं तथा एंडोलासाइट की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी हो जाएगी सोनभद्र जिले से संबंधित। ठीक है, इतनी बात आपको याद रख लेनी है। और ये जो है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और आप जो है हमें मोटिवेट करने के लिए आपका एक लाइक तो बनता है। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।